वहां पर आपने खुद बताया कि वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं उस बिटिया को न्याय देने के, यानी कि न्याय की जो फरियाद है वो अपनी जगह कायम है और एक मां का जो आर्त पुकार है उस आर्त पुकार में इस न्याय की फरियाद भी शामिल है। उस मां के आंख के आंसू तब तक नहीं सूखेंगे जब तक कि उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। और आपको अपडेट कर दूं कि मीडिया को वहां पर रोका गया है, मीडिया को वहां पर नहीं जाने दिया गया है जहां पर घर पे पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। थोड़ा दूरी पर ही मीडिया को रोक दिया गया है और मीडिया और उस पार्थिव शरीर के बीच में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिन पोस्टरों पर उस बिटिया के इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। उस बिटिया को इंसाफ मिले इस बात की लगातार वहां पर गुहार की जा रही है। और अंतिम संस्कार तो ये इसमें ये अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, उससे जुड़ी जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन सवाल अधूरे रह गए हैं। और ये सवाल अभी भी कायम है कि आखिरकार उस बिटिया को कृष्णा विहार से लेकर के कंझावला रोड पर 13 किलोमीटर तक कैसे गाड़ी के नीचे घसीटा गया। उन दरिंदों ने ये जो किया, ये इसके पीछे एक मोटिव था क्या, इसके पीछे कोई साजिश थी क्या? और सवाल ये भी है कि आखिरकार उस कृष्णा विहार की सड़क पर जहां अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके पैर गड्ढों में गिरते हैं, जहां पर आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में आप लड़खड़ा जाते हैं, वहां पर कैसे एक बलेनो कार में एक बिटिया का शरीर आखिर कैसे फंसा रह गया और कैसे वो कार उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए कंझावला की तरफ आई। ये सारे सवाल अपने आप में कायम हैं और ये सवाल इसलिए, और इस सवालों के बारे और समझने के लिए हम वरुण के पास जाते हैं। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए, वरुण जैन के बारे में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस मामले की शुरुआत, गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत वरुण जैन ने की थी। स्पॉट पे पहुंचे थे वरुण जैन और अब तब से लेकर के अब तक वरुण ने जो देखा है वो समझना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए वरुण, आप जो है शुरुआत के वक्त मौजूद थे, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, आज आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक फुटेज सामने आया है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, जहां पर ये दोनों ही लड़कियां आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लग रहा है वरुण? अपने अनुभव से बताइए, अपनी जानकारी से बताइए। पुलिस इस मामले को क्या वाकई सुलझाने के करीब है या फिर पुलिस जो डीसीपी आउटर ने पहले दिन बोल दिया था एबीपी न्यूज पर कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सीडेंट है, उसी पर मोहर लगाने के लिए पसीना बहा रही है? वरुण, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंट का इस पर दावा किया था, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ में जो एक आई विटनेस आए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की जो थ्योरी है उसको बल जरूर मिला है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कहीं भी सिरा टूटा, जो पुलिस कड़ियां बुनना चाहती है उसमें एक भी सिरा टूटा तो आरोपियों को सीधे सीधे इसमें फायदा मिलेगा और वो नजर आ रहा है। और उसी के चलते पुलिस को अब पूरा सीक्वेंस जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। पुलिस के पास सिर्फ दो ठोस चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक आई विटनेस। आई विटनेस वो लड़की जो कि खुद पीड़ित लड़की को एक्सीडेंट के समय पर वहां पर यूं छोड़कर चली गई, ना ही उसने पुलिस को किसी तरह की जानकारी दी। वो लड़की जिसका करीब एक्सीडेंट से करीब 1-1.5 घंटे पहले खुद पीड़िता के साथ काफी देर तक झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में उस लड़की के बयान और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दो चीजों के अलावा पुलिस के पास ठोस कुछ नहीं है। पुलिस को अगर मुकम्मल तफ्तीश करनी है तो सीसीटीवी की भी उस चेन को जोड़ना पड़ेगा, एक एक टाइमलाइन को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही इन सवालों के भी जवाब लेने पड़ेंगे कि कैसे कृष्णा विहार से 14 किलोमीटर तक कोई एक गाड़ी को घसीटता हो, एक लड़की को घसीटता हुआ चला जाए, इतने गड्ढे बीच में आए और लाश अलग ना हो, उसमें जो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।